अस्सलाम वालेकुम। वो साइड। ओके, चलिए सब लोग आगे बढ़ते हैं, आप जाइए उधर। ठीक है, तो वीएस ईपीआर के पोस्टुलेट्स हमने देखे, उसको डिटेल में हमने पढ़ा और कुछ एग्जांपल्स लिए थे। हमने कहा था कि वीएस ईपीआर को शेप और ज्योमेट्री एक्सप्लेन करने के लिए दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मॉलिक्यूल विथ नो लोन पेयर, जो अपने लास्ट लेक्चर में हो गए थे, एंड मॉलिक्यूल विथ लोन पेयर। मतलब हम ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे अब जिनके पास लोन पेयर होते हैं, जो इफेक्ट करते हैं ज्योमेट्री के ऊपर, शेप के ऊपर। जैसे हमने पिछली बार देखा था, आपको याद है ना, जिसके पास दो ही बॉन्ड है, यानी दो बॉन्ड पेयर है, इधर एक, और लोन पेयर नहीं है, तो वो लीनियर रहता है। याद है कि नहीं आपको? नहीं है याद? जिसके पास लोन पेयर नहीं है, दोनों बॉन्ड पेयर है, तो वो लीनियर रहता है ऐसे। लेकिन जब लोन पेयर आ जाते हैं तो वो रिपल्शन होता है, और रिपल्शन से वो उसको क्या कर देता है, बेंड कर देता है। इसलिए ये विदाउट लोन पेयर वाले तो हम समझ गए लास्ट लेक्चर में। अब आ जाते हैं हम जिसके पास लोन पेयर होते हैं, तो वहां पर क्या होता है। तो एक्चुअली ये जो आपको दिख रहा है AB to E, AB to E में दो, बी मतलब दो है, दो बॉन्ड पेयर, ये वाला और ये वाला, और जो E है एक लोन पेयर, ये ऊपर वाला। तो ये स्ट्रेट नहीं रहेगा। लोन पेयर के पास जो दो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है, और रिपल्शन से क्या करते हैं, वो बॉन्ड वाले यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर देते हैं, बेंड, नीचे की तरफ पुश कर देते हैं। उसको रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स में और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स में, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होता, वो नीचे की तरफ उसको क्या कर देता है, बेंड, जिससे बेंड स्ट्रक्चर बनता है। जैसे एग्जांपल है SO2 एंड O3, मैंने इसको ड्रॉ करके पिछली बार आपको बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब AB3E, तीन बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। इससे पहले हमने BF3 देखा था, याद है आपको? BF3, बीच में बोरॉन, ये दो फ्लोरो और ऊपर एक फ्लोरो। अरे याद है कि नहीं आपको? अरे याद है कि नहीं है? ये ऐसे स्ट्रक्चर था, याद है ना आपको? फ्लोरो फ्लोरो फ्लोरो, बीच में बोरॉन, कोई लोन पेयर नहीं था, तो सबने इक्वल डिस्टेंस बनाया था। टोटल 360 में 120 120 120, याद है आपको? लेकिन अब यहां पर ये आ गया लोन पेयर। जब ये लोन पेयर आएगा तो इधर के इलेक्ट्रॉन को भी पुश करेगा, इधर के इलेक्ट्रॉन को भी पुश करेगा, ऐसा समझो ये लोन पेयर है। रेड कलर शर्ट दिख रहा है आपको? हाँ, आप लोग देख रहे हैं मुझे? हैंडसम पर्सन यहाँ पर देखा आपको? माशाल्लाह बोले। हाँ चलो, तो इसको लोन पेयर कंसीडर करो, और ये तीनों बॉन्ड है। पहले ये तीनों बॉन्ड एक प्लेन में थे, लेकिन जैसे ये लोन पेयर आया, इसने इसको भी रिपेल किया, इसको भी रिपेल किया, जिससे वो नीचे की तरफ ऐसे बेंड हो गया। ये ऊपर लोन पेयर और ये तीनों बॉन्ड बेंड हो गए नीचे की तरफ, जिससे ये स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, जिसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल। NH3 उसका एग्जाम्पल है, मैंने वो भी ड्रॉ करके दिया था, याद है आपको? अरे याद है कि नहीं है? ड्रॉ करे थे ना हमने, अमोनिया, तीन हाइड्रोजन ऐसे होते हैं और ऊपर होता है लोन पेयर। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। AB3E2, AB3 है, तीन ही छह बॉन्ड, ये सेम ऐसे ही है, लेकिन अब ये एक लोन पेयर था, अब आ गए दो लोन पेयर। दो रेड शर्ट के स्लीव्स दिख रहे हैं आपको? ये तीन बॉन्ड है और ये दो लोन पेयर, इनमें रिपल्शन, और अपन ने पढ़े थे लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा बेंड करेगा नीचे की तरफ। तो यहां पर ये क्या बनेगा, ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा। समझा आपको? अच्छा, इसको टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं, ऊपर वाला जो गया? ट्राइगोनल पिरामिडल। टेट्राहेड्रल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 4 कॉर्नर्स है, एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर, तीन बॉन्ड पेयर, और ये क्या है, लोन पेयर भी एक पेयर है ना, तो टोटल 4, इसलिए टेट्राहेड्रल। लेकिन ये रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं है। याद है कि आपको मीथेन रेगुलर टेट्राहेड्रल था, याद है ना आपको? लेकिन अब ये बनेगा ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या बनेगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। देखो जरा ध्यान से, क्या सब लोग देख रहे हैं? क्या सब लोग जाग रहे हैं? क्या सब लोग जिंदा हैं? क्या आगे बढ़ना है? अरे बोलो ना, नहीं बोल रहे आप लोग?
चलो देखो इधर, ये अपना मीथेन था। क्या आपने मीथेन को पहचाना? क्या मीथेन को आपने पहचाना? आप किसके लिए? अच्छा, इस खड़े रह जाइए 2 मिनट, स्टैंड अप। हाँ इधर देखो, यहां पर दो हाइड्रोजन एक प्लेन में थे, दो हाइड्रोजन एक प्लेन में थे। एक था फ्रंट की तरफ और एक था बैक। याद है आपको? एंगल तैयार हुआ था 109 डिग्री 28 मिनट, जिसको हम क्या लिखते हैं? 109.5 डिग्री अप्रोक्सीमेट। तो इसको हमने नाम दिया था रेगुलर टेट्राहेड्रल। क्या दिया था? रेगुलर टेट्राहेड्रल। क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 4 कॉर्नर है ना, ऐसे बनाता है। इधर एक फेस, इधर एक फेस, पीछे एक फेस, नीचे एक फेस, 4 फेस है टेट्राहेड्रल। लेकिन जो अमोनिया होता है उसमें ये वाला बॉन्ड पेयर है, ये वाला बॉन्ड पेयर है, ये वाला बॉन्ड पेयर है, और ऊपर वाले बॉन्ड की जगह पे कौन आ गया है? लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या करता है? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ पुश कर देता है। पुश करने से ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है और 109 से घटकर ये बन जाता है 107 डिग्री। समझा आपको? अरे समझा है क्या? नो प्रॉब्लम, क्लोज। इधर देखो सब लोग ध्यान से देख रहे इधर। हाँ चलो, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्यों, पूरा आगे बढ़ जाते हैं अपन। AB3E2, यहां कुछ प्रिंट मिस्टेक आपको दिख रही है? ये AB2 होना चाहिए था ना, दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर। समझा आपको? अब जरा ध्यान से देखो, ये भी टेट्राहेड्रल है, एक बॉन्ड पेयर दूसरा बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, टोटल पेयर कितने हैं? 4। तो ये भी टेट्राहेड्रल की कैटेगरी में आ गया। ध्यान से देखो इधर, टेट्राहेड्रल की कैटेगरी में आ गया। लेकिन यहां पर और लोन पेयर आने से रिपल्शन और ज्यादा होगा, बेंट स्ट्रक्चर अगेन। ये ट्राइगोनल पिरामिडल था, ये कौन सा है? बेंट। कंपेयर करते हैं, चलो ध्यान से देखो इधर, सब लोग देख रहे हैं? यस, वेरी गुड, कंसंट्रेशन फुल। यहां पर यह बना था अमोनिया, और अमोनिया कौन था? ट्राइगोनल। बोलो बोलो, ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल, 3 बॉन्ड है इसलिए ट्राइगोन तैयार होगा नीचे की तरफ, सर ट्रायंगल, और पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे। इसको हम इमेजिनरी लाइन बनाकर जोड़ देते हैं, तो अब देखो ये पिरामिड जैसा दिख रहा है कि नहीं है? अरे बोलो ना, पिरामिडल दिख रहा है ये? अरे बोलो ना। इधर एक फेस, इधर एक फेस और पीछे एक फेस, तो ट्राइगोनल पिरामिडल। इसके पास एक लोन पेयर था। इधर देखो जरा ध्यान से, यहां पर कितने बॉन्ड पेयर है? 4। लेकिन यहां पर कितने बॉन्ड पेयर है? 3 और एक लोन पेयर। अब जो एग्जांपल आ रहा है उसमें एक बॉन्ड पेयर कम कर दे रहे हैं हम, और एक लोन पेयर आ जा रहा है। बोलो बोलो, कौन है वो? H2O। ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, इन दोनों में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, इसलिए उसको और बेंड कर देगा। पहले रेगुलर टेट्राहेड्रल था, 4 पेयर थे मीथेन के अंदर, तो 109 था। फिर एक लोन पेयर आया तो उसने इनको पुश करके नीचे कर दिया, तो 107 हो गया। अब 2 लोन पेयर आ गए तो और बेंड करेगा ना, ये कम होके हो जाएगा 104 डिग्री। और स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा? बेंट। कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा? बेंट। समझा? अब जरा ध्यान से देखो, घड़ी नहीं देखना, एग्जाम्पल देखना। तो H2O उसका एग्जाम्पल हो गया। अब AB4E, AB4E का मतलब क्या है? 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। बच्चे बोलते सर पहचानना कैसे हमने? वो भी मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से देखो। अब AB4E कौन है? AB4E 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। ये देखो 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो ये बनाता है सीसॉ स्ट्रक्चर।
SF4 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। बच्चे बोलते सर एग्जाम्पल देखकर हमने कैसे पहचानना, मैं आपको बताता हूं कैसे पहचानना, जरा ध्यान से देखो। एग्जाम्पल देखकर कैसे पहचानना, एग्जाम्पल है सल्फर टेट्राफ्लोराइड। कौन है? सल्फर टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, 4 फ्लोरो लगे। अब मुझे बेसिक पॉइंट की तरफ आ जाते हैं हम। आप मुझे बताओ सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कौन बोला? 6। एक ही बच्चे का आंसर आया, वेरी गुड। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 2,8,6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं उसके? 6। हालांकि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया इसलिए उनको याद है, बाकी लोग भूल गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते सल्फर के पास? 6। 6 में से उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिया फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए? 4। ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया, और यहां पर आ गए फ्लोरीन। फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया, शेयर किया। ये फ्लोरीन अपना लेकर आया, शेयर किया। ये फ्लोरीन अपना लेकर आया, शेयर किया। सल्फर के इलेक्ट्रॉन कितने होना चाहिए था? 6। कितने आए यहां पर? मतलब एक लोन पर बचा ना। अरे 6 में से 4 आए बॉन्ड बनाने के लिए, तो एक लोन पर बचेगा ना, इसलिए ये लोन पेयर ये साइड रहेगा और ये सीसॉ स्ट्रक्चर बनाएगा। अगर आपने इसको ऐसे कर दिया, ये स्ट्रक्चर को आपने ऐसे घुमा दिया, तो आपको दिख रहा है ना बीच में 2 ऐसे पाइप लगे हैं, और ये सीसॉ। सीसॉ मालूम है? उच्चक बिल्ली हर मालूम है ना, वो सीसॉ खेलते, एक जगह एक बैठ जाता, दूसरी जगह एक बैठता, वो ऊपर नीचे होता, तो ये वैसे दिख रहा है ना स्ट्रक्चर। समझा क्या? उच्चक बिल्ली बोलते ना उसको। हाँ, उच्चक बिल्ली काय को बोलते पता नहीं। एक बार मैंने देखा एक वीडियो क्लिप, किसी ने, हमारे दोस्त ने मुझे भेजा, हस्बैंड वाइफ खेल रहे थे, बुरखे में थे लेडी, माशाल्लाह पर्दे में, लेकिन तो हस्बैंड ने क्या किया, सताने के लिए वो पूरा वजन डाल के ऐसे बैठ गया, तो बीवी ऊपर अटक गई बेचारी, लेकिन बीवी का वेट माशाल्लाह था। उन्होंने पहले इजीली, अब शोहर, जनाब शोहर साहब है बोल के ज्यादा और तकलीफ में नहीं डालना, शोहर हंस रहे, उनको मजाक उड़ा रहे, तो बीवी को आया गुस्सा। रियल क्लिप था ये, गार्डन का था। उन्होंने क्या किया, गुस्से में आकर जब झटका दिए, वो नीचे आए और शोहर साहब कुलांटी मार के सामने से बहुत हंसी आई मुझे देखकर वो क्लिप। ठीक है, खैर जाने दो। हाँ, आप लोग बचपन में सताते थे ना अपने दोस्त को, जिसका वेट ज्यादा रहता था वो क्या करता था, बैठ जाता था, और जो बेचारा दुबला पतला है, मम्मी मम्मी ऊपर चीखते रहता था वो। ठीक है, हाँ, सीसॉ दिख रहा है वैसे, अब समझ में आ गया, और ये एग्जाम्पल तो आप लोग नहीं भूलेंगे। चलो आ जाओ। हाँ, क्या सब लोग देख रहे हैं? अच्छा, इसके अंदर हम एक पॉइंट में आपको बताता हूं। ये सीसॉ तो आपको दिख रहा है, लेकिन उसकी ज्योमेट्री का नाम देखो आप, क्या दिया हुआ है यहां पर? सीसॉ है ना, याद रहेगा आपको। हाँ, ये एक्चुअली होता ऐसे है। कैसे होता है जरा ध्यान से देखो। मैंने आपको बताया था ना, जब पेयर 6 होते हैं, जब पेयर कितने होते हैं? 6। पेयर कितने होते हैं? 6। तो 3 किधर आते हैं? ट्राइगोन के अंदर, याद है क्या? ये ट्राइगोन के अंदर आते हैं 3 पेयर, ये ऐसे। बीच में कौन बैठा हुआ है? सल्फर। ऊपर एक और नीचे एक, तो यहां पर एफ की जगह पे कौन है? लोन पेयर। याद है क्या आपको? ट्राइगोनल, बाय पिरामिडल। हाँ, इसको क्या नाम दिए थे हमने, जो ऊपर और नीचे रहते हैं? एक्सियल। और ये कौन होता है? इक्विटोरियल। अरे बोलो ना, बराबर है ना। तो अब नया कंसेप्ट यहां पर आप बोलेंगे, ये लोन पेयर को हम एक्सियल पे भी लिख सकते हैं, फ्लोरो को इधर भेज दो। अरे बोलेंगे कि नहीं आप? हाँ, तो जब लोन पेयर इक्विटोरियल पे होता है तो वो बनाता है स्टेबल स्ट्रक्चर। क्या बनाता है वो? ये आपको याद रखना है, इसलिए हमने लोन पेयर को इधर भी नहीं लिया, इधर भी नहीं लिया। तो आप बोलेंगे फिर इधर क्यों नहीं लिया? ये ट्राइंगल है, इसको आप इधर रखो, इधर रखो, सब जगह एक ही बात रहेगी ना। अरे भाई ऐसा ट्राइंगल है वो, ऐसा ऐसा, अब आप किधर से भी घुमाओ उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इक्विटोरियल और एक्सियल में है, समझा आपको?
तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इक्विटोरियल पे आने वाला लोन पेयर ज्यादा स्टेबल रहता है। रीजन, ये जो अगर लोन पेयर यहां पर आ जाएगा तो वो 2 फ्लोरो के कांटेक्ट में आएगा या 3 फ्लोरो के कांटेक्ट में आएगा और रिपल्शन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। समझा आपको? अगर लोन पेयर को मैंने यहां रख दिया तो ये लोन पेयर कितने फ्लोरीन के कांटेक्ट में आएगा? 1 2 3, जिससे क्या होगा? रिपल्शन ज्यादा। समझा? इसलिए रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए इक्विटोरियल कौन सी पोजीशन लोन पेयर कौन सी पोजीशन लेता है? इक्विटोरियल। समझा? ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखो, आप आगे आ रहे हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सीसा हो गया AB3E2। AB3E2 मतलब 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। एग्जांपल दिया है ClF3, टी शेप होता है ये, ऐसा ऐसा। लोन पेयर छोड़ दो, ऐसा और ऐसा टी बनाना। अरे भाई ये टी है ना, ये दिखा क्या? अरे दिखा क्या? टी है ना ये? हाँ। अगेन आप बोलते हैं एग्जाम्पल देखकर हम कैसे पहचानेंगे? तो एग्जाम्पल देखकर आप पहचान सकते हैं, थोड़ा ध्यान से। इधर देखो, आप इधर देखो, अपन सर को रिक्वेस्ट करके थोड़ा टाइम ले लेंगे। इधर देखो, नमाज को आपको टाइम मिल जाएगा। इधर देखो, अगेन सेंट्रल एटम कौन है ClF3 में? आप मुझे बताओ सेंट्रल एटम कौन है ClF3 में? सेंट्रल एटम कौन है? Cl। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो। 7। अरे शुक्र है, ये याद आ गया आप लोगों को। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 2, 8, 7। लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड कितने बनाया उसने? 3। कितने बनाया? 1 इलेक्ट्रॉन एक Cl से शेयर किया है, F से, सॉरी, हाँ। दूसरा इलेक्ट्रॉन और एक F से शेयर किया है, तीसरा इलेक्ट्रॉन F से शेयर किया है। तो F ने आया अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए, बॉन्ड बना लिया, इसने भी शेयर किया, इसने भी शेयर किया, और शेयर शायरी चलती रही। अरे बराबर है कि नहीं है? तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए क्लोरीन ने? 3। बचे कितने? हाँ 4। 4 बोले तो कितने लोन पेयर? ये 2 लोन पेयर इस तरह साइड में आते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये 2 लोन पेयर इधर क्यों आए? ऊपर क्यों नहीं आए? नीचे क्यों नहीं आए? हाँ, क्या बोलेंगे आप? इक्विटोरियल पे लोन पेयर आए तो स्ट्रक्चर क्या रहता है? स्टेबल। ऊपर और नीचे कौन रहेंगे? F। क्योंकि अगर लोन पेयर यहां आते तो F को यहां रखना पड़ता, तो एक लोन पेयर 2 फ्लोरीन के कांटेक्ट में आता और रिपल्शन ज्यादा होता। समझा आपको? और स्ट्रक्चर क्या होता? अनस्टेबल। तो स्ट्रक्चर को स्टेबल करना है तो लोन पेयर को कहां रखना है? इक्विटोरियल। समझा? अरे बोलो ना। चलो, मॉलिक्यूल भी पहचानना आ गया ना आपको, कैसे बैलेंस करना है। तो टी शेप, क्या नाम है उसका? टी शेप। तो आप याद रखो, 3 बॉन्ड पे रहे और 2 लोन पे रहे तो टी शेप बनेगा, फिक्स है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। चलो, AB5E, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। 5 बॉन्ड पेयर, 5 और 1 टोटल कितने हुए? और 6 रहे तो अपने को पता है इधर स्क्वायर बनता है 4 का, एक ऊपर और एक नीचे। याद है क्या? ऑक्टाहेड्रल का शेप। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है ऑक्टाहेड्रल से, क्योंकि यहाँ पर चारों 5 पूरे 6 बॉन्ड नहीं है, बल्कि 5 बॉन्ड है। फिर अगेन आप बोलेंगे एग्जाम्पल देखकर सर पहचानना कैसे? आप बोलेंगे सर आप समझ में आ गया। चलो देखते हैं समझ में आया क्या। एग्जाम्पल कौन है? BrF5। बोलो, ब्रोमीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। सारे हैलोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? 7। याद है क्या? चलो, ब्रोमीन आया और उसने बॉन्ड्स बनाया। ब्रोमीन आया, उसने बॉन्ड बनाया। अब आपको यहां पर मिलेगा 1 फ्लोरो, 2 फ्लोरो, 3 फ्लोरो, 4 फ्लोरो, 5 फ्लोरो। ब्रोमीन ने अपना इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 यूज कर लिया बॉन्ड बनाने के लिए। बचे कितने? 2। वो क्या बन के आएंगे? वो लोन पेयर बन के आएंगे। अब आप लोग सवाल करेंगे
सर यहां पर एक्सीएल पे कैसे आ गया ये? अरे बोलेंगे ना आप? नहीं बोलेंगे? हाँ, तो यहां पर ये होता है स्क्वायर। क्या होता है ये? और ऊपर तैयार होता है पिरामिड। तो क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर पिरामिडल। समझा आपको? स्क्वायर पिरामिडल। नीचे लोन पेयर है इसलिए इसको पिरामिड नहीं बनाते हम। समझा क्या आपको? जहां लोन पेयर है वहां नहीं, जहां बॉन्ड्स है वहां पर बनाएंगे हम पिरामिड। तो ये एक्सेप्शनल केस है। स्क्वायर पिरामिडल एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है इक्वल सिमेट्री होने की वजह से, इसलिए यहां पर लोन पेयर इधर आकर उसकी सिमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो एक्सेप्शन आपको याद रखना पड़ेगा, तो उसकी सिमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो यहां लोन पेयर इक्विटोरियल पे नहीं आएगा। समझा? स्क्वायर में सिमेट्री है, एक पिरामिड बन रहा है, पिरामिड स्टेबल होता है, तो ये लोन पेयर यहां पर एक्सियल पे ही रहेगा, वो आकर इधर डिस्टर्ब नहीं करेगा। समझा? अरे बोलो ना। हाँ, चलो हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग तैयार है? नेक्स्ट है AB4E2। AB4 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। सेम ये भी स्क्वायर वाला है ना, इसलिए एक्सियल पे गए दोनों लोन पेयर। समझा आपको? और देखो ना, अब इसको बनाने की जरूरत है कि आप समझ गए? समझ गए? जेनॉन, जेनॉन नोबल गैस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अरे 8 रहते ना, ऑक्टेट कंप्लीट रहती है ना। 8 इलेक्ट्रॉन में से 4 यूज किया उसने। एक ये बोरॉन, सॉरी बोरॉन नहीं, ये कौन है? फ्लोरीन है। ये फ्लोरीन के साथ, ये फ्लोरीन के साथ, ये फ्लोरीन के साथ, ये फ्लोरीन के साथ 4 यूज किया शेयरिंग में, बचे 4, 2 ऊपर 2 नीचे। ये एक्सियल पे। समझा आपको? हाँ, सबने ड्रॉ किया क्या? क्योंकि ड्रॉ नहीं किया तो आपको समझ में नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। अब क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन। SO2 मैंने आपको बताया, वैसे इसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया था आपको। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने अभी देखा हमने? 6। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया बॉन्ड बनाने के लिए? 2 इधर 2 इधर, 4 यूज कर लिया। बचे 2 लोन पेयर, और ये लोन पेयर आकर क्या करेंगे? उसकी ज्योमेट्री को बेंड। और वहीं अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड दिया तो लीनियर रहेगा। अगर ये सल्फर की जगह बीच में कार्बन रहा, ये SO2 है ना, अगर मैंने इसको CO2 लिखा तो वो लीनियर रहेगा। क्यों? कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन, चारों यूज कर लिया डबल डबल बॉन्ड बनाने के लिए। समझा? तो CO2 लीनियर होता है, जबकि SO2 क्या होता है? बेंड। और एंगल याद रखने का 119 डिग्री। किसी ने पूछा क्यों, तो बोलना लोन पेयर की वजह से वो बेंड हो गया। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है, पूरा 180 होता है, वो 180 और ये 119। चलो, अमोनिया का तो अभी बता दिया मैंने, समझने की जरूरत नहीं है डबल से। अमोनिया हो गया। वाटर भी बताया मैंने आपको, तो वाटर का भी 2 लोन पेयर रहते, समझ में आ गया था। अब ये देखिए, ये कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। एक ट्राइगोन आया तो इक्विटोरियल पे स्टेबल रहेगा लोन पेयर। समझा? तो ये देखो इक्विटोरियल पे है, तो ये कौन है? अपना SF4, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। याद है आपको? क्या स्ट्रक्चर था? सीसॉ। समझा आपको? यहां आएगा तो स्टेबल नहीं रहेगा, इधर रहेगा स्टेबल, या तो इधर या इधर या इधर। समझा आपको? हाँ, तो ये भी आपको समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। सेम ClF3 अपन ने देखा अभी, तो मैंने क्या बताया? लोन पेयर कहां पर आएंगे? इक्विटोरियल, ये ज्यादा स्टेबल है। समझा? तो इसको ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। इसके बाद ये थोड़ा प्रैक्टिस करो, फिर मैं आपको प्रैक्टिस शीट में बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, जिससे आपकी इंशाल्लाह काफी प्रैक्टिस हो जाएंगी। ठीक है, यहां पर हम अभी इसको स्टॉप करते हैं।